आज है 27 मार्च 2026 और मैं हाजिर हूं ईरान, मिडिल ईस्ट और लबनान की ताज़ा खबरें लेकर। हिजबुल्लाह ने इसराइल का बड़ा नुकसान करते हुए उसको लबनान में और खुद इसराइली सरहदों के अंदर निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने जो पिछले 24 घंटे की जो समरी उसने जारी की है, उसके मुताबिक उसने तकरीबन इसराइली फौज के 10 बंकरों को निशाना बनाया, 5 सेटलमेंट यूनिट्स जो हैं उनको निशाना बनाया। उसके अलावा आर्टिलरी 2 बैटरीज हैं उनको उसने ख़त्म किया। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि उसने मरकाबा टैंक जो हैं बड़ी तादाद में तबाह किए हैं, इनकी गिनती 29 है। इसी तरह से पिछले 48 घंटे में तकरीबन 60 से ज्यादा मरकाबा टैंक्स को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है या डैमेज कर दिया है, ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया है कि वो मैदान जंग में दोबारा ना आ सके। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन की गजा में मुखबरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमास ने कार्रवाई की है और कई मुखबरों को उसने पकड़ा है जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वहीं इसराइल का फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। फिलिस्तीन के अल-कुद्स शहर में इस्राएली फौज ने एक रेड के दौरान एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। वहीं जो गजा में बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की सरपरस्ती में बना था, उसने कहा है कि 8 महीने में सिलसिलेवार तरीके से गजा में मौजूद सभी हथियारबंद ग्रुपों को बिना हथियार के यानी डिसआर्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ईरान की कुछ खबरें लेते हैं। ईरान ने अपनी 84वीं मिसाइल वेव इसराइल और अमेरिकी ठिकानों की तरफ लॉन्च कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक जो कल शाये हुई है यानी 26 मार्च को, उसके मुताबिक जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं जिन पर अमेरिकी फौजी थे तकरीबन 50,000 की तादाद में, वो दरबदर हो गए हैं और अब अपने बेसिस पे ना रहकर वो इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि होटल्स भी उनको अपने यहाँ पर कमरा देने से मना कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर वो लोग होटल्स में रुकते हैं तो वहां पर ईरानी मिसाइल पहुंचकर बर्बादी मचा सकती हैं। वहीं आईआरजीसी ने यूएई को ये वार्निंग दी है कि वो आग से ना खेले। ये वार्निंग आईआरजीसी ने उस खबर के बाद में दी जिसमें जो यूएई है वो उसने अमेरिका से कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कोई कोएलिशन फौज बनती है तो यूएई उसमें सबसे आगे रहने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी जमीनी कार्रवाई को देखते हुए 10 लाख लोगों को मोबिलाइज किया गया है और हम अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान ईरान को बना देंगे। और इस खबर को इसलिए भी तक़वियत मिलती है क्योंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ अड्डों से जो अमेरिकी बेस हैं वहां से तकरीबन 10,000 मैरीन ट्रूप्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गए हैं और कल वो मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद में ये हो सकता है कि जो ईरान का खर्ग आइलैंड है जो यूएई के पास में है, तो यूएई को बेस बनाकर वहां से खर्ग आइलैंड में जमीनी कार्रवाई की जाए और उस आइलैंड को कब्जे में ले लिया जाए। ध्यान रहे कि ईरान का यहाँ पर 90% जो ऑयल है वो सप्लाई इसी खर्ग आइलैंड से होता है। और अपने आप में यह भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी को, जो 48 घंटे वाली धमकी दी थी, पहले उसको 5 दिन के लिए एक्सटेंड किया और अभी कल ही ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने ये पोस्ट किया है कि वो इस मियाद को 10 दिन तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं। वहीं ईरान का यह कहना है कि किसी भी तरह की टॉक्स नहीं हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ट्रंप की कोई बहुत बड़ी साजिश है कि दुनिया को ये भरोसा देना कि पीस टॉक्स हो रही हैं और उसकी आड़ में ये 10,000 फौजियों को मंगाना और यूएई को अपने साथ में लेकर ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेना। अगर ये सच साबित हुआ तो बहुत ही भयानक होगा और अरबों के लिए बहुत बड़ी बर्बादी का ये सबब बनेगा। अगर आपको हमारा एक छोटा सा न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखते रहिए नुक्कड़ नामा।